Hello everyone, welcome back to my channel Dig for Knowledge once again. Today we'll be learning how to insert chart in MS Excel. For example, if I'm a teacher और मैंने यहाँ कुछ स्टूडेंट का डेटा ले रखा है, उस डेटा में मैंने क्या किया हुआ है, मार्क्स लिखे हुए हैं, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं. इफ आई वांट टू इंसर्ट द चार्ट, स्टेप्स आर वेरी वेरी सिंपल. व्हाट आई विल डू इज आई विल select the data, then I'll click on insert tab, and then in the charts group I can choose chart of my choice: column chart, line chart, pie chart, bar chart, area chart, scatter chart and other charts depending on my choice. For example, for now I am taking column chart, so I clicked on it. The chart is ready. अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये unnecessary data है, this serial number and class. I don't want this. Let me expand it a bit. So what we can do is click on select data. जब ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर देख रहे हैं आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेबल्स, जो हॉरिजॉन्टल में लेबल्स हैं इसको चेंज करने के लिए, एडिट करने के लिए ऑप्शन है. तो क्लिक ऑन एडिट. यहाँ पर अपनी रेंज देखिए क्या सिलेक्ट हो रखी है, दिस होल रेंज, दीज ऑल 3 कॉलम्स, इनको चेंज कर दीजिए. सिलेक्ट दीज एंड क्लिक ऑन ओके. नाउ कैन यू सी, अब वो चीज यहाँ पर नहीं है. 1 2 3 4 5. इस चार्ट का काम क्या है, देखिए इस चार्ट से मैं डेटा को एनालाइज कर सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, इससे कुछ फैसले कर सकती हूँ. जैसे कि मैं यहाँ देखकर क्या पता लगा सकती हूँ, यहाँ पहले लेजेंड में देखिए तो मैं क्या देख पाती हूँ ग्राफ से कि अनुज के सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में, येलो कलर कौन सा है, साइंस के लिए. यानी अनुज सबसे अच्छा कौन से सब्जेक्ट में है, साइंस में. सबसे कम मार्क्स उसके किस में है, इंग्लिश में. तो यहां से मैंने क्या एनालाइज किया कि अनुज को कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत है, इंग्लिश में. इफ आई टॉक अबाउट आर्यन, आर्यन सबसे अच्छा कौन से सब्जेक्ट में शो हो रहा है, मैथ्स में, और सबसे कम साइंस में. सो दिस इज हाउ आई एम एनालाइजिंग द डेटा. तो ये तो था जब मुझे डेटा को कैसे एनालाइज करना था, स्टूडेंट वाइज. लेकिन मान लीजिए अगर मेरा मन कर रहा है नहीं, मुझे सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करना था, यानी मुझे सब्जेक्ट्स चाहिए थे यहाँ. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आई हैव द ऑप्शन हियर इन डेटा ग्रुप ओनली, डिजाइन टैब के डेटा ग्रुप में स्विच रो एंड कॉलम. अब देखिए क्या हो गया, यहाँ लेजेंड में अब नेम शो हो रहे हैं, सब्जेक्ट नेम नहीं दिखाई दे रहे, अब स्टूडेंट का नेम दिखाई दे रहा है. इफ आई टॉक अबाउट अनुज, सबसे कम मार्क्स किसके हैं इंग्लिश में, अनुज के. देन इफ इन मैथ्स हु गॉट द हाईएस्ट, आर्यन. इन कंप्यूटर्स हु गॉट द हाईएस्ट हियर, इट इज blue color is for Anuj. Okay. In science also Anuj got the highest. In Hindi Diksha Yadav got the highest. तो ये अब क्या हुआ, अब ये सब्जेक्ट वाइज डेटा का एनालिसिस हुआ. यू कैन ऑल्सो चेंज चार्ट टाइप. अगेन हाउ, व्हेन वी क्लिक ऑन दिस चार्ट देयर आर 3 contextual tabs which will open: डिजाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट. आप यहाँ से क्लिक ऑन डिजाइन and change chart type. Now choose chart of your choice, whether you want this line chart or something like that. जो भी चाहिए आपको, just go for that. If you don't like this, again switch. You can change chart type again and maybe bar chart. Okay, that's right. कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, insert and chart पे click किया, column chart and column chart. Can you see this chart is blank? ये ब्लैंक एरिया क्यों आया है, ये प्लॉट एरिया इसलिए ब्लैंक है क्योंकि हमने चार्ट बनाते टाइम कोई भी डेटा सिलेक्ट नहीं किया था. तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको चार्ट बनाना है तो आप पहले डेटा इंसर्ट करेंगे. ये कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं. अब जो चार्ट बन गया है उसकी डिजाइनिंग करते हैं, यानी उसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं. पहले इसकी लेबलिंग देखेंगे. जब हम लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, एक्सेस. इफ आई टॉक अबाउट दिस चार्ट टाइटल फर्स्ट, तो अबव चार्ट या सेंटर ओवरले टाइटल, जैसा भी चाहिए आपको कि भाई सेंटर में आए टाइटल, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, समथिंग लाइक दैट. तो ये चार्ट का टाइटल दे दिया हमने. और इसी तरीके से और भी ऑप्शंस हैं, एक्सेस टाइटल्स. तो एक्सेस का टाइटल बिलो दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस अपने एक्स एक्सिस को बोलते हैं. तो यहाँ हमने क्या लिखा हुआ है, सब स्टूडेंट नेम. सो वी कैन राइट हियर स्टूडेंट नेम, एंड देन वी ऑल्सो हैव one more option of vertical axis also. So how you want it, rotated title, vertical title, horizontal title, that depends on you. So I would prefer vertical title. So, or you can go for another option also. Here we have rotated title. So that would look nice. So delete this. And what is this? These are marks. So I can write here marks. लेजेंड की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं. इफ यू डोंट राइट इट हियर ऑन द राइट हैंड साइड, यू कैन शो इट एट द टॉप, विच आई डोंट प्रेफर. आई वुड अगेन, एंड वी हैव
one more option of data table. If you want this table which you made above to be shown with the chart, then also that can be done if you like it. If you don't like it, then of course no need to mention, go on none. And one option is data labels. How do you want it to appear, like in the center, inside the end, inside base, outside end, depends. For example, if I ask for center, and if you, I don't prefer actually any of these, so I would like to mention none. अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपको नहीं पता चल रहा किसकी कितनी वैल्यू है, you can mention data labels also. Then one option is of grid lines, जिनको ऐसा मेजर करने में, एनालाइज करने में दिक्कत होती है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है इसकी. दे कैन यूज ग्रिड लाइंस. देयर आर टू ऑप्शंस, मेजर एंड माइनर. सो दिस इज मेजर. इसमें थोड़े से ब्रॉड ग्रिड लाइन यूज होती है, और अगर मैं माइनर यूज करूंगी तो इनका जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा. So this is how. And if I talk about plot area, so show plot area. If I fill the color in that shape, you will come to know what is this, which is this plot area. This whole area is plot area. If you go to format tab, तो इस पर्टिकुलर एरिया में देखिए आप, करंट सिलेक्शन वाले ग्रुप में आपको वो दिखता रहेगा जहां पर आपने क्लिक किया हुआ है, चार्ट का वो एलिमेंट. लाइक अभी मैंने प्लॉट एरिया, पूरे प्लॉट एरिया पे क्लिक किया हुआ है, सो दैट इज व्हाई हियर आई कैन सी प्लॉट एरिया. And if I will click on this chart title, so you will see that chart title is written here. If I click on vertical axis, you will come to know that vertical axis has been selected. So जो भी सिलेक्ट किया है उसी के ऊपर ये चेंजेस होंगे, उसी के ऊपर ये फॉर्मेटिंग होगी. जैसे मेरे को अगर इसको कलर करना है या इसमें कोई चेंजेस करने हैं, इसके फॉन्ट में कोई चेंजेस करने हैं, तो मुझे पहले उसको सिलेक्ट करना होगा तभी. लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज लेजेंड. अगर लेजेंड पे कुछ चेंजेस करने हैं तो हाउ विल आई, that is all done in format tab. I hope this is enough for the graphs. Let's meet again to talk about pie chart and scatter chart separately. Thanks for watching. Do not forget to subscribe and like the channel.